हरिओम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम सेवक मिश्रा और आप पढ़ रहे थे परोपकाराय सताम विभूतया, अर्थात सताम अर्थात सज्जना नाम यानी सज्जनों की, विभूतया, विभूतया का अर्थ होता है संपत्तियां, विभूतयः संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। यह पाठ हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ लिया था इस पाठ को, यहाँ तक पढ़ लिए थे कि उस तालाब का, सरोवर का जो जल था वो बहुत कम हो गया था। जो मत्स्याधिपति थे वो कहते हैं कि प्रत्यहम क्षीयते तोयम, इस तालाब का जो जल है वो प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ कम होता जा रहा है। स्पर्धमान मिवायुषा अद्यापि च चिरेणैव लक्ष्यते जलदागमः, और आज भी दूर दूर तक बारिश की बूंदें दिखाई नहीं दे रही हैं। अपयान क्रमो नास्ति, भागने का कोई रास्ता नहीं है। नेता प्यन्यत्र को भवेत, और नेता, मार्गदर्शक हम लोगों का कौन हो ये भी पता नहीं है। अस्मद् व्यसन संकृष्टाः, और हमारे दुख से आकृष्ट हो रहे हैं जो हमारे शत्रु। समायान्ति चनोद्विषः, शत्रु भी हमारे पास आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तत्किमत्र प्राप्त कालम स्यादिति विमृशन स महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलमेव तेषां रक्षणोपायम अमन्यत। तत्किमत्र प्राप्त कालम, तो अब क्या समयोचित अर्थात होता है, प्राप्त कालम अर्थात होता है समयोचित। तो अब समयोचित क्या किया जाए? समयोचित, अब इस घड़ी में, इस समय क्या हो? स्यादिति, स्यात्, स्यात् इति, स्यात् धन इति, संधि हो जाएगा स्यादिति। तो समयोचित अब क्या हो? ऐसा विमर्शन यानी विचार करता हुआ, विमर्शन यानी विचार करते हुए, स यानी वो महात्मा, मत्स्याधिपति, स्वकीय सत्य तपोबलम एव, अपने पास में जो सत्य और तप की ताकत थी, सत्य तप का जो बल था, उसको ही, एव, एव यानी उसे ही, एव अर्थात ही, उसे ही, तेषां रक्षणोपायम अमन्यत, उनकी अर्थात वो जो मछलियां थी उनकी रक्षा के लिए उपाय, रक्षणोपायम अमन्यत यानी माना। अर्थात तत्किमत्र प्राप्त कालम स्यादिति विमृशन, तो अब इसमें क्या किया जाए समयोचित, ऐसा विचार करते हुए वह महात्मा अपने सत्य और तप के बल को ही उनकी रक्षा का उपाय माना। करुणया समापीड्यमान हृदयो दीर्घम निश्वस्य नभः समुल्लोकयन् उवाच। करुणा से यानी संवेदना से, दुख से, समापीड्यमान हृदयो, उसका जो हृदय है वो हृदय बहुत ही द्रवित हो रहा था, बहुत ही दुखी हो रहा था। और ऐसे हृदय वाले, समापीड्यमान हृदय वाले, उन्होंने क्या किया? मत्स्याधिपति ने क्या किया? दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, दीर्घम यानी बड़ी सी लंबी सांस, निश्वस्य लंबी सांस भर करके, नभः समुल्लोकयन्, आकाश की तरफ उन्होंने देखा। नभा यानी आकाश, आकाश, समुल्लोकयन्, आकाश की तरफ देखते हुए बोले। क्या कहा उन्होंने? कि स्मरामि न प्राणिवधम यथाहम संचिन्त्य कृच्छ्रे परमेऽपि कर्तुम अनेन सत्येन सरांशितो ययि रापूरयन् वर्षतु देवराजः। मत्स्याधिपति ने कहा
कि हे देवराज इंद्र की प्रार्थना किया। बोले हे देवराज, अनेन स्मरामि न प्राणिवधम, जैसा कि यथा अहम, जैसा कि मुझे याद है, संचिंत्य, बहुत ही सोच समझकर मैं ऐसा कह रहा हूं कि दुख में भी कृच्छ्रे, और कैसा दुख, परमेपि कृच्छ्रे, बहुत भयानक अत्यंत दुख की घड़ी में भी प्राणिवधम न स्मरामि, प्राणिवधम कर्तुम न स्मरामि, मैंने कभी किसी प्राणी का वध किया हो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है, अथवा मैं करूं ऐसा भी मुझे याद नहीं है। स्मरामि न प्राणिवधम यथाहम संचिंत कृच्छ्रे परमेपि कर्तुम, बहुत दुख की घड़ी में भी मैं किसी प्राणी का वध नहीं कर सकता। अनेन सत्येन, इसी सत्य, यही जो है ये वही सत्य है मेरा, वही मेरी ताकत है। तो अनेन सत्येन सरांसि तोयैहि आपूरयन् वर्षतु देवराजा, हे देवराज, इसी सत्य से, इसी सत्य के बल से आप सरांश यानी पूरे तालाब को, तोयैहि यानी जल, जल से आपूरयन, भरते हुए, आपूर्यन जल से भरते हुए, आप वर्षतु, आप बारिश कर दीजिए। तो स्मरामि न प्राणिवधम, बोले भाई अत्यंत दुख की घड़ी में भी मैंने कभी किसी प्राणी का वध नहीं किया है, ऐसा सोच करके, ना स्मरामि, ऐसा मैं नहीं सोचता हूं, अथवा ऐसा मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, ना स्मरामि। तो यही सत्य, इसी सत्य के बल से आप जल से, तो यही आपूरयन, जल से इस सरान से तालाब को भरते हुए आप बारिश करिए, वर्षतु देवराजा। तो देवराज ने क्या किया, देखो मछलियां बिल्कुल बारिश होने लगी चकाचक, यहाँ पे मछलियां सारी प्रसन्न हैं। अथ तस्य महात्मनः पुण्योपचयात् सत्याधिष्ठान बलात् च समन्ततः तोय परिपूर्णाः गंभीर मधुर निर्घोषा अकाला अपि कालमेघाः विद्युल्लतालंकृताः प्रादुर्भवन्। अथ, इसके बाद, तस्य महात्मनः, उस महात्मा के, पुण्योपचयात् यानी पुण्य के प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से, सत्याधिष्ठान बलात्, और सत्य अधिष्ठान यानी स्थित रहने से, उनके पुण्यों के प्रभाव से, और सत्याधिष्ठान बलात्, सत्य पे अधिष्ठित रहने से, पंचमी विभक्ति, सत्याधिष्ठान बलात्, सत्य पर दृढ़ रहने की शक्ति से, कोई व्यक्ति सत्य पर दृढ़ रहे, निश्चित रहे, ये बड़ी बात है। तो सत्याधिष्ठान बलात् च, ये भी एक तपस्या है। समन्ततः, चारों तरफ, समन्ततः तोय परिपूर्णाः, तोय यानी पूरा जल, जल से परिपूर्ण हो गया पूरा तालाब। तोय परिपूर्णाः, पूर्ण रूप से बढ़िया क्या हो गया, गंभीर मधुर निर्घोषा, बढ़िया मधुर ध्वनि, मधुर निर्घोष करते हुए बादल गरजने लगे, गंभीर आवाज में और मधुर निर्घोष करते हुए। अकाला अपि कालमेघा, अकाला अर्थात न काला ये शाम थे, अर्थात असमय प्रकट होने वाले, कोई समय नहीं था, अकाला था, गर्मी का मौसम था, और अकाला यानी बिना काल के, अपि भी कालमेघाः, खूब प्रलय काल के समान, कालमेघाः, प्रलय काल के समान, मेघाः, जैसे प्रलय काल के समय बादल आ जाते हैं,
और उसी प्रकार विद्युल्लता अलंकृता, खूब बिजलियों से अलंकृत, खूब बिजलियां चमकने लगती हैं आकाश में। और ऐसा कालमेघा प्रादुर्भवन, ऐसा जो कालमेघ था वो उत्पन्न हो गया, प्रादुर्भवन। तो अथ तस्य महात्मनः, उस महात्मा के पुण्यों के प्रभाव से और सत्य पे दृढ़ रहने की शक्ति से चारों तरफ जल की बारिश होने लगी। और गंभीर मधुर निर्घोषा, गंभीर और मधुर निर्घोष वाले यानी कि आवाज वाले, अकाला अभी कालमेघा, बिना काल के बिना समय के भी काले काले जो बादल हैं, अर्थात प्रलय काल के समान जो बादल हैं, वो विद्युल्लताओं से अलंकृत होकर प्रादुर्भवन उत्पन्न हो गए। बोधिसत्वः समन्ततोभिप्रसृतैः सलिलप्रवाहैरापूर्यमाणे सरसि धारा निपात समकालेन विद्रुतवायसाद्ये पक्षिगणे लब्धजीविताशे च प्रमुदिते मीनगणे प्रीत्याभिसार्यमाण हृदयो वर्षा निवृत्तिशाशंकः पुनः पुनः पर्जन्यमा बभाषे। इसके बाद क्या होता है? बोधिसत्व, जो बोधिसत्व थे, समन्ततः अभिप्रसृतैः, चारों तरफ फैल गए काले काले बादल। और समन्ततः यानी चारों तरफ, अभिप्रसृतैः यानी फैले हुए, सलिल प्रवाहैः, और सलिल यानी जल, जल का प्रवाह, खूब जम के बारिश होने लगी और सलिल का प्रवाह चारों तरफ फैल गया। और उससे सरसी, सरस यानी तालाब, आपूर्यमाणे, तालाबों के भर जाने पर, आपूर्यमाण, आपूर्यमाण अर्थात सारे तालाब भर गए। सलिल के प्रवाह से तालाबों के भर जाने पर धारा निपात समकालेन विद्रुत वायसाद्ये पक्षिगणे, और धारा निपात समकालेन यानी उसी समय एक धार में पानी गिरने से, धारा निपात यानी प्रवाह, निपात यानी प्रवाह और धारा यानी एक धार में पानी गिरने से, समकालेन उस समय क्या हुआ? विद्रुत वायसाद्ये, वायस यानी पक्षी, जो कौवा थे, वायस आदि यानी कि कौवों के विद्रुत, कौवे आदि पक्षीगणों के भाग जाने पर, तो धारा निपात समकालेन विद्रुत वायसाद्ये पक्षीगणे, पक्षीगण कौन थे? ना वायस आदि थे, वायस यानी कौवा, कौवा आदि पक्षी वहां पे रास्ता देख रहे थे कि तालाब का पानी कम हो तो मछलियों का हम स्वाद चखें। तो धारा निपात समकालेन, जैसे वहां पे बहुत जोर से धारा प्रवाह बारिश होने लगी, उसी समय कौवा आदि जो पक्षी थे उनके भाग जाने पर वो सब कौवा वहां से टाइम से निकल लिए। फिर क्या हुआ? लब्ध जीविता से च प्रमुदिते मीनगणे, और जो मीन मछलियों का जो समूह था, मीन अर्थात मछली, गणे यानी कुल अथवा समूह, और मछलियों का जो समूह था उसने देखा अरे बारिश हो गई, कौवे भग गए, तो सब बोले भाई चलो जीवन बचा, जान बची तो लाखों पाए। जीविताशे, जीने की आशा, लब्ध जीविताशे यानी कि जीने की आशा उनकी जाग उठी, और उसके बाद वो क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। प्रमुदिते, जितनी मछलियां थी उन्होंने देखा कि कौवे इत्यादि भाग गए हैं और बारिश हो रही है, तो अब तो जीने की आशा मिल गई है, इसीलिए वो प्रमुदित हो गए। प्रीत्याभिसार्यमाण हृदयो वर्षा निवृत्तिशाशंकः, उसके बाद जो बोधिसत्व थे उन्होंने क्या किया कि प्रसन्न, प्रीत्य अभिसार्यमाण हृदयो, प्रसन्न किए जाते हुए हृदय वाला, उनका हृदय तो प्रसन्न हो रहा है, बारिश हो रही है। अभिसार्यमाण यानी कि प्रसाद्यमान, अभिसार्यमाण अर्थात खुशी से आनंदित किया जा रहा है उनका हृदय।
किनका हृदय? बोधिसत्व का हृदय खुशी से, प्रसन्नता से बिल्कुल भर गया, आनंदित हो गया। ऐसा फिर उनके मन में शंका हुई, वर्षा निवृत्ति की, अरे कहीं वर्षा जल्दी ना खत्म हो जाए, वर्षा की निवृत्ति ना हो जाए, समाप्ति ना हो जाए। वर्षा की समाप्ति की आशंका वाला उनका जो हृदय था, आशाशंका यानी शंका से युक्त, उन्होंने क्या किया? पुनः पुनः पर्जन्य मां बभाषे, बार बार उन्होंने बादलों से प्रार्थना की। पर्जन्यम आ बभाषे, पर्जन्यम, पर्जन्य यानी मेघम यानी बादल, बादलों से उन्होंने पुनः पुनः बोलने लगे। गर्ज पर्जन्य गभीर धीरम प्रमोद मुद्वाशय वायसानां रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् संशक्त विद्युज्ज्वलित द्वितीनि। फिर से एक बार सुनते हैं। उद्गर्ज पर्जन्य गभीर धीरम प्रमोद मुद्वासय वायसानां रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् संशक्त विद्युज्ज्वलित द्युतीनि। हे पर्जन्य, पर्जन्य यानी बादल, उद्गर्ज आप खूब गरजिए, और कैसा गरजिए? गभीर धीरम, बिल्कुल गंभीर ध्वनि से, है ना, धैर्य धारण करके खूब आप गरजिए। और प्रमोद मुद्वाशय वायसानाम, और जो पक्षी लोग हैं उनकी जो खुशी है उसको उद्वाशय, उसको भगा दीजिए, यानी कि उसको दूर कर दीजिए। वायस आदि पक्षी बहुत खुश हो रहे थे, तो उनकी जो खुशी है उसको आप भगा दीजिए, उद्वाशय यानी दूर कर दीजिए। और रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् संसक्त विद्युज्ज्वलित द्युतीनि, आप लगातार चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त, संसक्त यानी लगातार, विद्युत ज्वलित द्युतीनि यानी विद्युत यानी बिजली, और ज्वलित यानी जो चमकती है उसके प्रकाश से, द्युतीनि यानी बिजली के प्रकाश से युक्त आप जो बारिश हो रही है, संशक्त, संशक्त अर्थात होता है कि लगातार चमकती हुई, विद्युत ज्वलित, बिजली चमक रही है, और चमकती हुई बिजली जब चमकती है तो प्रकाश होता है, द्युति, द्युति यानी प्रकाश। ऐसी चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त आप रत्नायमानानि पयांसि वर्षन्, जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि लगता है रत्नों के समान दिखाई पड़ रहा है जो जल है। रत्नायमानानि, लगता है आप बहुत सारे रत्नों की बारिश कर रहे हैं। पयांसि वर्षन्, और ऐसी ही बारिश आप करते रहिए। ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की जो बूंदें हैं, जो पयांसि हैं, वो रत्नायमानानि, आप जल की बारिश नहीं बल्कि आप रत्नों की बारिश कर रहे हो। इस प्रकार से आप बारिश करते रहिए, और गंभीर निर्घोष से निर्घोष भी करते रहिए, और कौवों की जो प्रसन्नता है उसको दूर कर दीजिए, यानी कि उनको दुखी कर दीजिए। तदुपसृत्य देवानां इंद्रः शक्रः परम विस्मितमनाः साक्षात् अभिगम्यैनम् अभिसंराधयन् उवाच। तदुपसृत्य, तद उपसृत्य, ऐसा सुनकर, ऐसी जो प्रार्थना थी, उपश्रुत्य लेप प्रत्यय, तो यानी सुनकर। देवानाम इंद्र, देवताओं के इंद्र, उनका नाम था शक्रः, तो दोनों पर्याय हैं, इंद्र भी है शक्रः भी है। इंद्र यानी शक्र और शक्र यानी इंद्र, पर्याय शब्द हैं। परम विस्मित मनाः, विस्मित होकर के, बहुत ज़्यादा विस्मित होकर के, साक्षात अभिगम्य, साक्षात वहाँ पे प्रकट होकर के, अभिसंराधयन् उवाच, और स्तुति करते हुए,
इंद्र ने भी स्तुति किया, मत्स्याधिपति की इंद्र ने भी स्तुति किया। अभिसंराधयन, तो राधयन यानी स्तुति करते हुए, अभि उपसर्ग। अभिसंराधयन उवाच, आराधना करते हुए बोले, क्या कहा? तवैव खल्वेश महानुभाव मत्स्येन्द्र सत्यातिशय प्रभावः आवर्जिता यत्कलशा इवे मे क्षरन्ति रम्यस्तनिता पयोदाः। फिर से एक बार सुनिए। तवैव खल्वेश महानुभाव मत्स्येन्द्र सत्यातिशय प्रभावः आवर्जिता यत्कलशा इवे मे क्षरन्ति रम्यस्तनिता पयोदाः। बोले भाई, हे मत्स्येंद्र, हे मछलियों के इंद्र, हे मछलियों के राजा, हे महानुभाव, निश्चित ही खल्वेश, खलु यानी खलु प्लस एश, संधि हो गई इसमें, खलु प्लस एश, एश यानी यह, निश्चय ही यह, तवैव, तव एव, तव यानी तुम्हारा, तव एव, तवैव वृद्धि संधि, तव प्लस एव तवैव, तुम्हारा ही, तव एव निश्चय ही, तव एव ये तुम्हारा ही, सत्यातिशय प्रभावः और अतिशय सत्य का प्रभाव है, यानी सत्य का अलौकिक प्रभाव है। ये तुम्हारे ही सत्य का प्रभाव है कि यत, यत अर्थात यत इमे, इमे यानी ये, इवे, इव, इव प्लस इमे, इव प्लस इमे, इवे में, ये तुम्हारे ही सत्य का प्रभाव है कि रम्यस्तनिताः पयोदाः, रम्यस्तनिताः यानी रमणीय, रम्यस्तनिताः रमणीय पयोदाः यानी बादल, ये जो रमणीय पयोदाः ये इमे, ये जो ये रमणीय जो बादल क्षरंती, जो बारिश हो रही है, क्षरण हो रहा है बारिश का, ये तुम्हारे ही सत्य का प्रभाव है कि जैसे इव, इव अर्थात जैसे, इव ऐसा लग रहा है कि आवर्जिता यत् कलशा, कि जैसे आवर्जिता जैसे पलट दिए गए, आवर्जिता यानी पलटाए गए, यत् कलशा घड़ों के समान, जैसे कोई घड़ा हो और घड़े को एकदम से ही पलटा दिया जाए और उसमें जितना जल है वो सारा एक साथ में गिर जाए, उसी प्रकार से ये तुम्हारे ही सत्य का प्रभाव है कि कलश के समान आवर्जिता पलटा दिया गया है। क्या पलटा दिया गया है? रम्यस्तनिता मनोहर सुंदर बादलों के जल को। तो चलिए आगे देखते हैं। इति एवं प्रियवचनैः संराध्य, ऐसे इति एवं प्रियवचनैः सुंदर सुंदर वचनों से संराध्य आराधना कर कर तत्रैव अंतर्दधे, वहीं पर वो लुप्त हो जाते हैं अर्थात गायब हो जाते हैं। तत्र एव अंतर्दधे, तच्च शरः, और वह जो तालाब है, तत् तच्च तच्च, वह जो शरः है, शरः अर्थात तालाब, तोय समृद्धि मवाप, तोय यानी जल और समृद्धि यानी समृद्धि को प्राप्त हो गया, उसमें जल हो गया, खूब पूरा तालाब भर गया, अवाप यानी प्राप्त हो गया। तद एवं शीलवताम इह एव कल्याणाः अभिप्रायाः वृद्धिम आप्नुवन्ति प्रागेव परत्र च, अतः शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम्। इसीलिए तद एव शीलवताम यानी कि सदाचारी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्तियों के यानी यहीं पे इसी लोक में, इसी लोक में ही कल्याणाः अभिप्रायाः यानी कल्याण यानी भलाई का जो अभिप्राय है, भलाई की जो इच्छा है, दूसरों के कल्याण की, दूसरों के प्रति उपकार की,
दूसरों के प्रति भलाई की अभिप्राय जो लोग रखते हैं, वो वृद्धिम आपनुवन्ति, वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दूसरों के कल्याण की कामना और भलाई की कामना जो अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे सदाचारी व्यक्ति निश्चय ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उनकी वृद्धि होती है। और प्राक एव परत्र च, पहले भी हुई है, प्राक यानी पहले भी ऐसा हुआ है कि जो शीलवताम हैं, जो सदाचारी व्यक्ति हैं, वो जो कल्याण की भावना रखते हैं, उनकी निरंतर वृद्धि हुई है। और परत्र च, और दूसरे जन्मों में भी यानी परलोक में भी वो ऐसे ही वृद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। परत्र अर्थात परलोक में, प्राक यानी पहले, प्राक एव यानी पहले भी, और परत्र यानी बाद में भी, यानी कि परलोक में भी। अतः शील विशुद्धौ प्रयतितव्यम, अतः क्या करना चाहिए हमें? अपने सदाचार की शुद्धि का प्रयास करते रहना चाहिए। शील विशुद्धौ, शीलम अर्थात आचरणम, अपने आचरण को, अपने सदाचार को, सदाचार कैसे, हम सदाचारी कैसे बने, अपना आचरण कैसे शुद्ध हो, इसका प्रयास करते रहना चाहिए। तो परोपकाराय शताम विभूतयः, यह पाठ समाप्त होता है और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।